एक मिसाइल, एक ऑयल शिप और फिर से बारूद के ढेर पर हॉर्मुज स्ट्रेट। यूएई के एडनॉक शिप पर हमला हुआ है और इस हमले का आरोप ईरान पर है। यानी जिस हॉर्मुज को खोलने के लिए डील की बातें चल रही थीं, उसी समुद्री रास्ते में फिर मिसाइल अटैक। समुद्र में लगी इस आग ने अब भारत की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि अगर हॉर्मुज लंबे समय तक ब्लॉक हुआ तो कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और भारत की एनर्जी सप्लाई चेन पर सीधा प्रेशर आ सकता है। लेकिन असली सवाल है, क्या ईरान हॉर्मुज को अमेरिका और खाड़ी देशों पर दबाव बनाने के सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है? आईआरजीसी पहले ही कह चुका है कि हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका ईरान की शर्तें मानेगा। यानी एक तरफ डील की बातचीत, दूसरी तरफ समुद्र में मिसाइल और फायर। अब सवाल है, क्या हॉर्मुज की ये आग भारत की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब तक पहुंचने वाली है? संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के मुताबिक अबू धाबी की सरकारी स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनी एडनॉक के एक शिप पर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय हमला किया गया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कमर्शियल शिप्स पर किए जा रहे हमलों के सिलसिले में ईरान की ओर से मिसाइल दागी गईं। एडनॉक ने कहा कि इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ। इस बीच यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूकेएमटीओ ने भी एक अलग घटना की जानकारी दी। यूकेएमटीओ के मुताबिक ओमान के खसब शहर के पूर्व में एक शिप पर मिसाइल से हमला हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और शिप और उसके चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। यानी हॉर्मुज के आसपास समुद्री खतरे की तस्वीरें अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं हैं, लेकिन तनाव बेहद गंभीर है। ईरान की तरफ से संदेश बेहद सख्त है। आईआरजीसी ने साफ साफ कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने के लिए अमेरिका को ईरान की शर्तें माननी ही होंगी। यानी ईरान के तेवर टस से मस नहीं हो रहे। फैसला अब अमेरिका के हाथों में है। अब आते हैं भारत पर, क्योंकि हॉर्मुज में उठने वाली हर लहर का असर भारत तक पहुंच सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र पर काफी हद तक निर्भर है। खासकर यूएई भारत के लिए एक अहम ऊर्जा और व्यापार साझेदार है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर हमले बढ़ते हैं, शिपिंग कंपनियां जोखिम के कारण रास्ता बदलती हैं, बीमा और माल ढुलाई की लागत बढ़ती है या सप्लाई चेन बाधित होती है, तो इसका सीधा असर भारत की एनर्जी सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। अगर कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट आती है तो सिर्फ तेल की कीमत ही नहीं बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, उद्योगों की लागत बढ़ेगी और इसका असर खासकर आम आदमी की जेबों तक पहुंचेगा। यानी हॉर्मुज में एक शिप पर लगी आग का असर हजारों किलोमीटर दूर भारत से महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि भारत के लिए यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की खबर नहीं, ये सीधे एनर्जी सिक्योरिटी और अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है। यानी एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बातचीत, दूसरी तरफ ईरान की सख्त शर्तें और इसी बीच यूएई के एडनॉक शिप पर मिसाइल हमले की खबर। सवाल है, क्या तेहरान बातचीत से पहले अपनी ताकत दिखाकर दबाव बढ़ा रहा है? क्या हॉर्मुज अब सिर्फ एक समुद्री व्यापारिक रास्ता नहीं, बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन चुका है? और अगर ये तनाव और बढ़ा तो क्या भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि याद रखिए, हॉर्मुज में लगी आग सिर्फ समुद्र में नहीं जलती, उसकी गर्मी तेल की कीमतों, शिप की लागत और दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंचती है। और भारत के लिए खतरा इसलिए और बड़ा है क्योंकि खाड़ी से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र की स्थिरता पर निर्भर करता है। अब नजर होगी ईरान की अगली चाल पर, ओमान के साथ बातचीत पर, अमेरिका की प्रतिक्रिया पर और सबसे अहम, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले शिप्स की सुरक्षा पर। क्योंकि अगर ये समुद्री रास्ता लंबे समय तक बाधित रहा तो संकट सिर्फ ईरान और खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से लेकर आपकी जेब तक दिखाई दे सकता है। अब नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शक बताएं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या हो सकता है? क्या ईरान के खिलाफ हमले और तेज होंगे? क्या फिर से भारत जैसे देशों में तेल और गैस की किल्लत बढ़ने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।